हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल अवसर वाला। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज मैं लेकर के आया हूँ 11th क्लास की फिजिक्स की क्लास। ठीक है, तो आज 11th क्लास में, पिछली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे फिजिक्स की क्लास में। जब बात करी थी पिछली बार तो हम बात कर रहे थे पिछले टॉपिक पे। आज हम लेकर के आए एक नया टॉपिक। नया टॉपिक हमारा क्या है आज? नया टॉपिक है हमारा ये आज सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे सार्थक अंक, मात्रक एवं मापन चैप्टर में। दूसरा जो आपका सेकंड चैप्टर है, इसमें आज हम पढ़ेंगे सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। तो सार्थक अंक जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने एक स्पेशल क्लास सार्थक अंक के लिए शेड्यूल करी है, जिसमें आपके 2 क्लासेस में आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये है पहली क्लास, और एक इसके बाद एक और क्लास आएगी जिसमें हम सार्थक अंक का पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे। ठीक है सॉरी। और रीज़न क्या है इसको एक अलग टॉपिक देने का? क्योंकि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सार्थक अंक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं, और इसका कैलकुलेशन, इसका रूल्स, ये सब जानना आपको बहुत ज़रूरी है। मतलब सार्थक अंक का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, इसके रूल्स क्या है निकालने का, ये सब जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। हर तरह के जितने भी तरीके के आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, आप जिसकी भी बात करें, नीट की, आईआईटी की, सभी में आपको सार्थक अंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। सार्थक अंक की बात करें तो इसकी ज़रूरत आपको अदर सब्जेक्ट में पड़ेगी। जैसे अगर बात करें सब्जेक्ट केमिस्ट्री की, तो वहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जहाँ कैलकुलेशन है, जहाँ पर गणना है, उन जगहों पे हमें सार्थक अंक की ज़रूरत पड़ती है। तो सार्थक अंक से रूल जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे क्या? सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या होते हैं? ठीक है, निश्चित और अनिश्चित क्या होते हैं सार्थक अंक? ठीक है, इसके बाद सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए जो रूल होते हैं वहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, सबका प्रॉपर डेफिनेशन मेंशन कर दिया है ऑलरेडी। ठीक है, सबका प्रॉपर डेफिनेशन मेंशन कर दिया है कि कौन सी डेफिनेशन क्या है। सार्थक अंक, अगर हम बात करें सिग्निफिकेंट फिगर की, तो सार्थक अंक का मतलब क्या होता है? तो भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक, एक वर्ड आया ये यथार्थता पूर्वक। अब बात करें यथार्थता पूर्वक मतलब कंप्लीट वैल्यू, मतलब उसकी जो प्योर वैल्यू है, मतलब बात करें तो परफेक्ट वैल्यू जो है। यथार्थ मतलब बिल्कुल सही वैल्यू। ठीक है, भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक बिल्कुल सही वैल्यू लाने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। मतलब भौतिक राशि के मापन में हमने कोई भी राशि मापी, उसको एकदम परफेक्ट वैल्यू लाने के लिए उपयोग में लाए गए जो डिजिट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, समझ में आया? तो जो किसी भी भौतिक राशि को बिल्कुल सही वैल्यू, एकदम परफेक्ट वैल्यू, ठीक है, एकदम परफेक्ट वैल्यू लाने के लिए जो नंबर्स उपयोग में लाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। और अगर बात करें सार्थक अंक, तो ये एक हमारा एक थ्योरेटिकल टॉपिक है। बहुत सी बुक में अलग अलग डेफिनेशन दी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मैंने टू द पॉइंट, बिल्कुल सही लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, इसीलिए मैंने आपको टू द पॉइंट बता दिया है कि किसी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए, मतलब परफेक्ट व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो हमारे पास जब कोई नंबर होता है, ठीक है, हमारे पास जब कोई नंबर होता है और हम कैलकुलेशन हम निकालते हैं, ठीक है, जब हमारे पास कोई नंबर होता है और कैलकुलेशन करके हम निकालते हैं, उसकी एक परफेक्ट वैल्यू जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, अब इसके बाद हम क्या बात करेंगे? इसके बाद बात करेंगे निश्चित तथा अनिश्चित फिगर। ठीक है, निश्चित तथा अनिश्चित सार्थक अंक।
सामान्यता माप से प्राप्त सार्थक अंक में अंतिम एक अंक अनिश्चित तथा शेष अंक निश्चित होते हैं। इसका मतलब क्या है, मान लो हमने कोई नंबर लिया, हमने कोई कैलकुलेशन किया, हम निकालते हैं, तो उस कैलकुलेशन में सामान्यता जो अंतिम अंक होता है, मतलब अंतिम का लास्ट का जो एक डिजिट होता है, लास्ट का जो नंबर होगा वो अनिश्चित कहलाता है। क्या कहलाता है? अनिश्चित कहलाता है, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती की कोई निश्चितता नहीं होती है। ठीक है, उसको छोड़कर और उस लास्ट डिजिट को छोड़कर बाकी सारे डिजिट हमारे क्या कहलाते हैं? निश्चित कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, 318.2। अगर हम इसमें सार्थक अंकों की संख्या की बात करें, तो अगर हम यहां सार्थक अंक की बात करें तो कितने हैं? 4। अब अगर इसमें निश्चित सार्थक अंक जो है वो कौन है और जो अनिश्चित सार्थक अंक है वो कौन है? तो हमने क्या बोला, लास्ट का जो एक डिजिट होता है वो क्या कहलाता है? अनिश्चित। ठीक है, और जो बाकी जो सारे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? निश्चित। तो लास्ट का जो एक डिजिट होता है, ठीक है, अब यहां बात करें 3.182, अगर हम इसको ग्राम में मान लें, ठीक है, कोई वैल्यू हमने निकाली 3.182 ग्राम वैल्यू निकाली हमने, और इसमें अब पूछा जाए सार्थक अंक कितने हैं, तो 4 सार्थक अंक हैं। मान लो हमने कैलकुलेशन किया जिसमें हमें 318.2 वैल्यू मिली है, तो यहाँ सार्थक अंक कितने हैं? सबसे पहले तो सार्थक अंक निकाल दिए हमने 4, ठीक है, जिनमें से आपका 3, 1 और 8, 3, 1 और 8 आपके कैसे हैं? निश्चित। और लास्ट का जो डिजिट है 2, ठीक है, ये जो देख रहे हैं हम 2, ये क्या है आपका? दशमलव के बाद वाला क्या है? अनिश्चित। ठीक है, तो ये हम अनिश्चित और निश्चित अंक क्या होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसको अगर अनिश्चित की बात करें तो बोलते हैं डाउटफुल फिगर। डाउटफुल फिगर, ओके, सॉरी, डाउटफुल फिगर। अब जैसे एक और एग्जांपल दें, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, तो कुछ भी लिख देता हूं, चलो 2.532। अगर इसमें हम बात करें तो आपका ये जो लास्ट का डिजिट है ये हो गया हमारा डाउटफुल फिगर, और ये जो होगा हमारा नीचे ये कैसा हो गया? निश्चित फिगर। ठीक, बाकी सारे और इसमें अगर सार्थक अंक की संख्या की बात करें, सिग्निफिकेंट नंबर की बात करें, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए? 5। ओके, ये बात तो समझ में आई ही गई होगी। चलिए, ओके, 318.2 ये कैसा हो गया? अनिश्चित। अनिश्चित। और ये 3, 1 and 8 ये कैसे हो गए? निश्चित। चलिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, सही से पढ़िए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये आपको हर जब भी क्या बात करते हैं, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सब में काम आता है आपके। ठीक है, अब ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे सार्थक अंक निकालने के नियम। क्या पढ़ेंगे? सार्थक अंक निकालने के नियम। तो सार्थक अंक जो होते हैं उनके निकालने के नियम क्या है वो आप पढ़ें। तो पहला क्या दिया है? गणना में मापी गई राशि के सार्थक अंक प्राप्त करने के नियम। कोई हमने गणना करी, उसमें जो मापी गई राशि है उसमें सार्थक अंक प्राप्त करने के नियम क्या है। मतलब गणना में दी मापी राशि जो हमने सार्थक अंक निकालना होता है तो हम किस तरीके से निकालते हैं, हमें अब ये पढ़ना है। ठीक है, तो हम एक एक करके सभी रूल आपके यहाँ लिखे हुए हैं, मैं आपको समझाता जाऊंगा और इनके नीचे तुरंत एग्जाम्पल देता जाऊंगा। ठीक है, तो आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। रूल्स लिखे हैं, मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको इसी के नीचे और समझाता रहूंगा।
पहला रूल्स दिया है, सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं, नॉन जीरो मतलब जो शून्य नहीं है, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, मान लो कहीं लिखा है, एग्जाम्पल देते हैं यहां पे हम 2182.52, तो यहां पर क्या है, सभी कैसे हैं, आपके नॉन जीरो नंबर हैं। तो अगर यहां पर हम सार्थक अंकों की संख्या की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए, 6। आपके सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए, 6। लेकिन इसका भी रूल है कि अशून्य अंक जो हैं, ठीक है, वो किस तरीके से सार्थक हैं, ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें बहुत कुछ चीजें हैं, एक ये और एक ये जो आपका 6 पॉइंट है, ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब नेक्स्ट पॉइंट दिया, सभी शून्य जो दो शून्य अंकों के, सॉरी, ठीक, हाँ, अब देखो दिया सभी शून्य जो दो शून्य अंकों के बीच में हो सार्थक, मतलब यहां बोला है सभी अशून्य सार्थक अंक होते हैं, उसके अलावा मतलब जो शून्य होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते। मतलब अगर जीरो कहीं है तो वो सार्थक अंक नहीं है, पर उसका भी नियम है कि कब नहीं होंगे शून्य। यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा है कि शून्य जो है वो सार्थक अंक नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि सभी शून्य जो दो शून्य अशून्य अंकों के बीच में हो सार्थक अंक होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, लिखा है 201.2, तो यहाँ पर अशून्य अंक आया 0, बट यहाँ पर ये सार्थक गिना जाएगा। अगर दो अशून्य अंकों के बीच में कोई भी शून्य अंक आ रहा है तो वो सार्थक माना जाएगा। तो अगर यहाँ सार्थक अंकों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर हमारे सार्थक अंक हो गए 4। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, सभी शून्य जो दशमलव के दाईं ओर, ठीक है, और अशून्य के बाईं ओर हो सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.00321, क्या बोला है, अगर दाहिनी ओर की बात करें तो ये पॉइंट, ये दशमलव है, तो दशमलव के दाईं ओर, अब देखो, ठीक है, दशमलव के दाईं ओर और अशून्य अंक के बाईं ओर अगर कोई भी शून्य है, कोई भी शून्य है, तो उनको हम सार्थक अंक नहीं मानेंगे। तो यहां पर अगर सार्थक अंक की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हमने यहां पर बोला कि जैसे ये बीच में आ रहा था, या अगर हम लिख दें यहां पर एक एग्जाम्पल, इसमें और समझ लीजिए, ठीक है, एक एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल पहला है, ये एग्जाम्पल है दूसरा। एक एग्जाम्पल हमने लिख दिया 1500, तो यहां पर अगर हम सार्थक अंकों की संख्या की बात करेंगे तो कितनी निकलेगी, 2। जो अशून्य अंक हैं वो हमारे सार्थक नहीं होंगे। लेकिन अब आते हैं इस पॉइंट पे, फोर्थ पे, क्या बोला है, सभी शून्य जो अंतिम अशून्य के दाईं ओर हो सार्थक नहीं होते, मतलब अंतिम अशून्य के दाईं ओर हो। ठीक, क्या बोला है, अंतिम अशून्य के दाईं ओर, अंतिम अशून्य है, उसके दाहिनी ओर सभी शून्य, वो सार्थक नहीं होते। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहा है सभी शून्य जो अंतिम अशून्य के दाईं ओर हो सार्थक होंगे, लेकिन कब, यदि वे मापन में हों। तो एग्जाम्पल देखो इसका, तब समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ कोई एक सिर्फ डिजिट राशि ले ली 1500, तो यहाँ पर अगर हम सार्थक अंकों की संख्या की बात करेंगे तो आएगी 2। लेकिन ये क्या था, एक डिजिट के रूप में हमने दिया था। लेकिन यहाँ पर अगर हमने कोई राशि दे दी 3500 किलोमीटर, चूंकि ये मापन में लिया गया है, यहाँ माप बताई गई है कि 3500 किलोमीटर है, यदि वे मापन में है 0, लास्ट डिजिट के साथ मापन में है, उसके दाहिनी ओर है, तो यहाँ पे क्या होंगे, जो सार्थक अंक होंगे वो 4 होंगे। वो 0 वो क्या माने जाएंगे, सार्थक अंक होंगे यदि वो मापन में होंगे। यदि उसके पीछे कोई राशि लगा दी गई है, कोई मापन पॉइंट दे दिया गया है या मापन राशि दे दी गई है, तो वहां पर क्या होगा, वो सभी सार्थक अंक माने। लेकिन अगर ये केवल डिजिट के रूप में होंगे, कोई राशि नहीं दी होगी, भौतिक राशि नहीं दी होगी, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपके
अंतिम अशून्य के दाईं ओर जितने भी होंगे वो सार्थक नहीं माने जाएंगे। ठीक, यहां तक का आपको क्लियर है? पूर्णतया कोई परेशानी नहीं हो रही है ना? जो चीज ना समझ में आए तुरंत आप कमेंट करिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 10 के घात को सार्थक अंक में सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, 10 के घात को सार्थक अंक में सम्मिलित नहीं किया। जैसे एग्जांपल दे दिया जाए कि 2.5 इंटू 10 की पावर -19, अगर इसमें सार्थक अंकों की संख्या की बात करी जाए तो क्या हो जाएगी हमारी 2। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि प्रकाश के वेग की, तो क्या होता है? प्रकाश का वेग की वैल्यू पता है? 3 इंटू 10 की पावर 8, 3 इंटू 10 की पावर 8। तो यहाँ पर अब यहाँ पर राशि लगी होगी प्रकाश के मीटर इतने, लेकिन क्योंकि 10 की पावर में है, ठीक है, तो इसमें अगर सार्थक अंक की बात करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। भले ही यहाँ पर आपकी राशि लगी हो, भौतिक राशि का मात्रक लगाओ, कुछ भी लगाओ, वहाँ पर घात में अगर 0 लगे हैं तो वो हमारे सार्थक अंक में नहीं जोड़े जाएंगे। लास्ट पॉइंट है इसका, आप देखिए, मात्रक बदल जाने से सार्थक अंकों की संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मात्रक बदल गया तो इसका मतलब क्या है। मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई हमने राशि ली 5, ठीक है, चलिए कोई हमने मास लिया 5.5, कोई ऐसी राशि लें जिससे हमारा काम बन जाए। तो ये किस तरीके से बनेगा, ठीक है, हम समझाना चाहते हैं। चलिए ठीक, अगर हम ले लें, ठीक है, हाँ ठीक, ओके, 15 मीटर, कोई वैल्यू है हमारी 15 मीटर। तो इसमें अगर हम सार्थक अंकों की संख्या की बात करें तो कितनी है? 2। लेकिन यदि बोल दिया जाए इसी 15 मीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया तो कितना हो गया हमारा? 1500 सेंटीमीटर। तो अब अगर इसके मात्र सार्थक अंकों की संख्या पूछी जाए तो भी 2 रहेगी, क्योंकि जिस मात्रक में एक बार हमने सार्थक अंक ले लिए वही सार्थक अंक हमारे लास्ट तक रहेंगे, चाहे आप इसको किसी भी मात्रक में चेंज करते रहो। अब इसको अगर हम चेंज कर दें तो इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 2। ओके, हो गया ना? तो अगर हम इसमें सब में देखें तो अगर हमने पहले बता दिया 15 मीटर में 2 सार्थक अंक हैं, यदि इसी राशि को हम सेंटीमीटर में चेंज कर दें जो कि 1500 हो जाती है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या का, अभी कहोगे सर ये तो अशून्य है तो ये तो सार्थक अंक में आएंगे नहीं, लेकिन हमने क्या बताया कि यदि लास्ट डिजिट के बाद जो अशून्य अंक होंगे उसके बाद कोई मात्रक लगा है तो वो सार्थक अंक में जोड़े जाते हैं। बट लेकिन अगर एक बार हम उसको किसी उसी राशि को दूसरे पैरामीटर में ले चुके हैं तो उसमें सार्थक, या ऐसे ही बोल दिया जाए कि पहले कोई राशि है 1500 सेंटीमीटर, इसमें सार्थक अंकों की संख्या बात करोगे कितनी हो गई? 4। क्यों? सेंटीमीटर लगा है, लास्ट डिजिट के बाद अशून्य अंक है लेकिन उसके आगे सेंटीमीटर लगा है, तो कितना होगा? 4। अब इसको बोल दिया हमने मीटर में चेंज कर दिया तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या बताओ, तो वो भी क्या होगी? 4 हो ही होगी, वो कन्वर्ट नहीं होगी। तो ये थे आपके सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम, जिनको आपने समझा और मैंने समझाया। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं से समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा राउंड ऑफ। जैसे हम जाते हैं कि निकटतम संख्या, हम जैसे बोल देते हैं कि मॉल वॉल जाते हैं, कोई वैल्यू ली, लास्ट में हमारा बिल निकला 98 रुपये 72 पैसे, तो वो हमसे कितना लेता है? वो सीधे सीधे 99 रुपीज़ चार्ज करता है निकटतम वैल्यू में। ठीक है, ओके। तो इसी तरीके से हम यही चीज़ पढ़ेंगे कि निकटतम वैल्यू क्या होती है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा? राउंड ऑफ वैल्यू। राउंड ऑफ वैल्यू को पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इसको ढंग से पढ़िएगा, काफ़ी अच्छे से तैयार करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।